हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी एवरेज औसत, जिसमें हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम बेसिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए हम यहाँ पर बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हमारे एवरेज में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमें, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं हमारे पास। जैसे प्राकृत संख्याएं हमारी कैसी, तो हमारे पास प्राकृत संख्या कैसी होंगी, तो हम 1 से 5 तक के प्राकृत संख्या हमारी हो सकती है। 1 2 3 4 5, ये हमारी सारी प्राकृत संख्या है। सम, विषम, प्राकृत सारी, ये तो सब आपको पता है। तो यहाँ पर हमारी प्राकृत संख्या पूछी गई थी 5 प्राकृत, तो हमने यहाँ पर 1 से 5 तक के राइट कर दी हुई है। अब यहाँ औसत बोला गया है, तो औसत क्या होगा, तो औसत मतलब हमें यहाँ पर एवरेज बीच का दिखाना है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट हमारा है 3, तो हमारा विल बी राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा 3। एकदम इजी क्वेश्चन था और बेसिक से हम यहाँ पर इसलिए देख रहे हैं ताकि प्राकृत यहाँ पर हम अगर कभी बाई चांस भूल जाए तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के जरिए हमें याद रहेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत, तो यहाँ पर प्रथम प्राकृत संख्या कैसी जाएंगी हमारी, तो 1 से स्टार्ट होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 कहाँ तक जाना है हमें, 48 49 50, ये हमारी प्राकृत संख्या हो गई 1 से 50 तक के। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बता के रखा है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में क्या है 2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फर्स्ट हमारी क्या है, प्राकृत संख्या 1 है और लास्ट संख्या क्या है, तो 50 है हमारी लास्ट संख्या, अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसे देखते हैं। तो 51/2 ये हो जाएगा हमारा 25.5। कितना निकल के आया, 25.5 विल बी राइट आंसर, 25/5। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या है, औसत निकालिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में औसत निकालना है। 62 54 और देन 44 36 और 48 और 22, इनका हमें यहाँ पर औसत निकालना है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इस तरीके की संख्या आ गई तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक उठाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ उठा लिया 6 4 और क्या है 4 6 8 2, यहाँ पर इकाई अंक उठाए हैं। सिर्फ इकाई को, यहाँ पर इकाई को जोड़ते हैं। इस इकाई जो हमारे पास है इन सबको हम जोड़ते हैं। तो ये हो गया 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हो जाएगा 28 29 30। यहाँ पर कितना हो रहा है, इकाई का अंक जब हम देखेंगे तो यहाँ से हमने ये उठाया था, ये हो गया दोनों का 8 हो गया। यहाँ पर 4 दूनी 8 8 दूनी 16 17 18 19 20 20 और 6 26 हो रहे हैं हमारे। यहाँ पर कितना हो रहा है, 26। यहाँ इन इकाइयों को हमने जब जोड़ा तो 26 हो रहा है हमारा, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर क्या आया, इकाई अंक को जोड़ने पर 26। तो यहाँ पर हमने इकाई को ही यहाँ पर जोड़ा था, इकाई के अंकों को ही जोड़ा था। तो यहाँ पर जब हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना यहाँ पर निकल के आया, 26। अब यहाँ पर इकाई के अंक में भी हमें इधर भी देखना है कि 26 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखते हैं सबसे पहले यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करके, 6 का ऑप्शन में भी हम यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 दूनी 12 और 6 3 18, इकाई का अंक हमारा 8 आया। यहाँ पर यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 6 7 42 6 8 48, यहाँ भी इकाई का अंक 8 आ रहा है। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 41। इकाई का अंक हमारा 26 आया, तो हमने 6 का इनमें मल्टीप्लाई करा और जो 6 मतलब जो इकाई में आया वो अगर ऑप्शन में भी हमें मिल रहा है तो वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारे यहाँ पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें औसत निकालना है। क्वेश्चन दिया गया है
101, 105, 107, 113, 115, 125। इसका हमें औसत निकालना है। तो यहाँ इकाई का अंक देखेंगे इस क्वेश्चन में भी। देखते इकाई का अंक देखते हुए, ये हो गया 10, 17, 18, 19, 20, 25 और एक ये हो गया 26। इकाई का अंक यहाँ पर क्या आया हमारा, यहाँ भी 26 आया। इन सब में भी हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। 6 6 36, 6 7 42, 2 आया यहाँ पर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर आया है हमारा इकाई का अंक 6, तो हमारा इकाई का अंक यहाँ पर 6 आया है। तो 111 विल बी राइट आंसर हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, प्रथम 5 लगातार यहाँ पर क्या बोला है हमें, प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ 5 लगातार संख्या कौन सी प्राकृत संख्या है, सबसे पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पर औसत में क्या रहना चाहिए, बीच, मतलब मिड पॉइंट हमारा 15 है। अब इसके आसपास हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर जब हम ये इधर जाएंगे तो हमें कितनी यहाँ पर संख्या लेनी है, 2 संख्या इधर लेनी है, और इधर भी कितनी लेनी है, 2। तो ये हमारी 5 हो जाएंगी। तो हम इधर भी कितने हम 8 करेंगे, तो यहाँ पर हम इधर +2 8 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 17। ये हमारा इधर 2 हमने 8 कर लिया। अब इधर हम 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा हमारा 13। और हमें सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या ये होंगी, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी ये संख्या ये हो जाएंगी। और हमारा एवरेज क्या निकल के आया यहाँ पर, तो हमारा एवरेज ये यहाँ से 15 निकल के आया है। तो यहाँ पर हमारा सबसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है यहाँ पर। क्या बड़ी एवं सबसे छोटी, बड़ी और छोटी दोनों पूछा है। तो छोटी हमारे पास 13 है और बड़ी हमारे पास 17 विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर बताना है हमें। क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले 7 हमारे पास संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई। अब मिड पॉइंट हमारा कितना है, 42। यहाँ पर ये 2 3 1 2 3 मिड पॉइंट हमारा इस पे जाएगा 42 पे। ये हमारा एवरेज यहाँ से निकल के आएगा 42। अब यहाँ से हम इधर चलते जाएंगे आगे की ओर इधर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 43 44, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इधर हम माइनस करते हुए इधर माइनस में चलेंगे, तो इधर माइनस में क्या आ जाएगा, 41 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39। ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा गया। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 39, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूछा है सबसे पहले, तो सबसे बड़ी हमारी 45 है और सबसे छोटी हमारी 39 है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन में। यहाँ पर 25 लगातार प्राकृत संख्या बोला है, तो यहाँ पर अगर 25 लगातार प्राकृत संख्या बोले तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 1 से, फर्स्ट संख्या हमारी क्या रहेंगी, 1। अब हम चलते जाएंगे तो हमें 25 प्राकृत संख्या बोला है, तो 25 तक के हम जब जाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 25 और 1 26, मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 26। तो ये हमारे पास 26 यहाँ पर ये आ गया है। 26 में जब हम 2 का भाग देंगे, कितने का, जब 2 का भाग जब हम देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 2 3 6, 13 निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर 65 यहाँ पर हमारा एवरेज है। अब यहाँ पर हमारा 65 जब एवरेज निकल के आ गया है, तो 13 हमारा यहाँ पर क्या होगा, 13 यहाँ पर हम अपॉन में यहाँ पर राइट कर देते हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी हुई हो हमें, तो हम यहाँ पर कॉलम बनाने से तो रहे नहीं, इसलिए हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, 13 था, यानी कि 13वां पद। यहाँ पर हमें कितने पद जाना है, जब हम 65 सीढ़ी पर खड़े हैं तो हमें सबसे नीचे सीढ़ी पे जाना है, मतलब 13वीं सीढ़ी हमें पार करनी हुई जाते हुए जाना है यहाँ पर। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 13 हम जब पार करेंगे, 13 जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये 65, 13 यहाँ देखते हैं हम 5, 6, 7 और यहाँ पर क्या हो गया 7, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 77। जब हम यहाँ से यहाँ गए 13 कदम चल के 13 सीढ़ी गए तो 77 आ गया। अब जब हमारे पास यहाँ से 65 है तो 65 से हमें नीचे जाना है, तो हम कितने यहाँ माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे, सॉरी 12 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 12 माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5। तो हम कितना यहाँ पर राइट करेंगे 53। ठीक है, यहाँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ बड़ी पूछा है तो बड़ी संख्या हमारी 77 होगी और सबसे छोटी हमारी 53 है। विल बी राइट आंसर 77 देन 53। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, 8 प्राकृत संख्याओं का औसत 16.5 है। बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो हमारा मीट पॉइंट क्या है यहाँ 16.5 है। ठीक है, 16.5 है और इसमें 8 प्राकृत संख्या है। सबसे पहले यहाँ 8 लोगों को तैयार कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई 8 लाइन तैयार। अब हमारे पास हमें मीट पॉइंट देखना है कहाँ जा रहा है, तो ये 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 दोनों तरफ 4 4 है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ हम बीच में लिखेंगे। अब कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका मीट पॉइंट हमारा 4.5। 16 का कितना जाएगा हमारा 4.5, ये हमारा मीट पॉइंट हो जाएगा। जब हम इधर जाते जाएंगे आगे जाते जाएंगे, ये हमारा 16.5 यहाँ पर है और जब हम आगे जाएंगे तो कितना यहाँ पर हमें मिलेगा और इधर कितना मिलेगा हमें देखना है। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं 16 और एक कदम और आगे तो ये हो जाएगा 17। जब हम 17 से आगे जाएंगे, 17 से यहाँ 3 प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 20 मिल जाएगा 20। और यहाँ पर कितना है 16, 16 में जब हम यहाँ पर 3 माइनस करेंगे इधर तो हमें क्या मिलेगा इधर 13 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। बड़ी संख्या हमारी 20 हो गई और छोटी संख्या 13, यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ये रहा हमारा क्वेश्चन हमारे पास, 30 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 72.5 है। बड़ी और वह सबसे छोटी संख्या क्या होंगी, इसमें हमें बताना है। 30 लगातार प्राकृत संख्या बोली है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 से 30 तक के देखते हैं। तो 1 + 30/2 ये हमारा फॉर्मूला है। इसे हम यहाँ पर देखेंगे तो 31/2 यहाँ पर कैसे आया पता चला ना आपको, क्यों हम 1 से 30 तक के हमारे पास प्राकृत संख्या है और अपॉन में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। अपॉन में 2 ये हमारा औसत का यहाँ पर फॉर्मूला है। तो हमने इसे रख दिया 1 + 30/2, तो कितना आ गया 31/2। जब हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.5 हो गया 15.5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा है, 30 लगातार प्राकृत संख्या। अब जब 30 लगातार प्राकृत संख्या पूछी है तो हम यहाँ पर लाइन खींचते तो नहीं बैठेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15। एक क्या निकल के आया 15, 15.5 आया है तो 15 दे देते हैं यहाँ पर एक में और एक पे दे दिया 16। इनका मीट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 72.5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का हाफ यहाँ पर 75, यहाँ पर क्या दे देते हैं हम 72 और यहाँ कितना देंगे 73। दोनों का हमने 72 और 73 दे दिया। जब हम 73 सीढ़ी पे खड़े हैं और आगे हमें और जाना है, कितनी सीढ़ी जाना है +14 और करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और ये यहाँ पर हो जाएगा 8, 87। कितना हो जाएगा यहाँ पर 87। अब यहाँ पर हम 72 सीढ़ी पे खड़े हैं और हमें नीचे कितनी सीढ़ी जाना है, नीचे 14 सीढ़ी हमें यहाँ पर जाना है नीचे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 72 में से तो ये हो जाएगा 58। यही हमारा इसका, देखो यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। सबसे पहले तो बड़ी संख्या हमारी 87 आई और छोटी संख्या हमारी 58 आई। यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था हमें, 10 लगातार प्राकृत संख्या दी हुई है, उनका औसत x है। तो अगली 6 संख्या जोड़ेंगे तो औसत में कितने का अंतर आएगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम 1 से 10 तक की संख्या दी हुई है, कितनी 10 तक की संख्या दी हुई है, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 यही संख्या दी हुई है। क्या बोला था? 10 लगातार संख्या, तो ये लगातार संख्या हो गई हमारी। अब देखते हैं आगे हमें, तो यहाँ पर 1 से 10 तक के जब हम संख्या देखेंगे तो यहाँ से कितनी हो जाएंगी हमारी 1 + 10 कितनी हो जाएंगी 11 11/2। हमारा क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11/2। इसे कट कर रहे हैं हम तो 55.5 कितना निकल के आया 5.5, ये निकल के आ गया। जब हम 1 से 10 तक के यहाँ पर देखेंगे संख्या तो हमारी 1 से 10 तक के कितनी आ गई 5.5 निकल के आ गई। और वहीं पर हम 1 से 16 तक के देखें, 1 से 16 तक के जब हम देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी, ये 5.5 हुई है। जब हमें 5 और 1 6 कदम आगे चलना है सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा एक लास्ट वाली संख्या निकाल लेते हैं हम। लास्ट वाली क्या है हमारे पास 16 और एक फर्स्ट अपॉन में 2, तो 17/2 इक्वल 8.5। ठीक है, तो हमारी 1 से 16 तक के कितने यहाँ हो गए 8.5। इन दोनों का देखेंगे हम माइनस, तो ये हो जाएगा हमें कितना 3। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 3, विल बी राइट आंसर 3। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा, हमारे पास 10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 गुना कर दिया जाए तो नया औसत बताना है हमें इस क्वेश्चन में। 10 संख्या का औसत, 10 संख्या का औसत 20 है। 10 संख्या का औसत कितना हो गया 20, तो 20 और उनका 5 गुना, 20 का 5 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 को तो भूल ही जाओ भी, 5 दूनी 10 100 कितना निकल के आ गया यहाँ पर 100। इसका हमने 5 गुना करा 20 का तो 100 निकल के आ गया। ये हमारा नया औसत कितना हो गया 100। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस क्लास की PDF फाइल वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।